इस वीडियो में 2-3 पेपर लूंगा, एक इंग्लिश मीडियम का लूंगा, एक हिंदी मीडियम का लूंगा और अपने कमेंट करूंगा और सजेशन दूंगा कि कैसे कोई इम्प्रूव कर सकता है अगर कहीं कमी आए तो। ठीक है। और स्पेशली वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं वो थोड़ा ध्यान से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, स्ट्रेटजी अपना बनाने की कोशिश करें और लर्न करें कि कैसे वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है वो है डू यू थिंक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, लिखने के लिए क्या बोला गया था? डू यू थिंक आत्मनिर्भर भारत अभियान हैज सक्सीडेड इन फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स टिल नाउ? क्रिटिकली एनालाइज। आपको क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अभी तक जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसको पहले मेक इंडिया भी बोलते थे, उसका नाम चेंज कर दिया गया, मोटे तौर पे नाम चेंज कर दिया गया। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान बना दिया गया पिछले समय जब कोरोना चल रहा था। आपको ये बताना है कि जो स्टेप उठाए गए थे इस दौरान में, क्या वो मेजर्स ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हुए? क्रिटिकली एनालाइज करना उसको। तो ये क्वेश्चन था। तो यहां पे देखिए इसने क्या लिखा है, आत्मनिर्भर भारत। और एक चीज और बता दूं कि ये पेपर मैंने चेक कर लिया है और यहाँ पे 30 नंबर मिले, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। ये 30 नंबर क्यों मिले और जो पेपर में कम स्कोर हुआ है, आगे जो मैं डिस्कस करूंगा, उसको वो कम स्कोर क्यों हुआ, और वही बच्चा जो कम स्कोर हुआ है इस 30 नंबर से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकता है, क्या स्टेप्स वो उठा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से वो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान वाज launched on 13 मई 2020 by Indian government under this economic stimulus package of 20 लाख करोड़ and systematic reforms were announced। यहाँ पे ये बोला गया, इसने बताया कि 20 लाख करोड़ का उन्होंने पैकेज अनाउंस करते हुए और कुछ रिफॉर्म्स है उसका अनाउंसमेंट किया, कुछ इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया। तो टिल नाउ अभियान हैज फुलफिल्ड सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के बाद में, लगभग 20-25 शब्दों लिखने के बाद में सीधा आ गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर आ गया। मुद्दा किस पे आ गए? जो क्वेश्चन दिया गया था ना, ये क्वेश्चन इसमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि क्या ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्रिटिकली एनालाइज करना, ऑब्जेक्टिव ऊपर अपनी राय देनी है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू लेबरर एंड डेली वेज अर्नर। यहाँ पे एक तो बात ये हुई है कि लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की मार्केट में, जिससे कि डिमांड जनरेट हो, लोग खरीदना स्टार्ट कर दें, लोगों को रोजगार मिले, लिक्विडिटी इंफ्यूज करना जरूरी था। स्टेट्स कैन बोरो अप टू 5% ऑफ इस जीएसडीपी नाउ, कि 5% तक स्टेट है वो बोरो कर सकते हैं। एमएसएमई एंड स्टार्टअप। तो पहले एक मोटे तौर पे तो ये देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाया वो कैसे। देखिए यहाँ पे 150 शब्दों में लिखना था और इस 150 शब्दों में ये देखिए इसने लगभग कंप्लीट 150 शब्दों में लिखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर क्या किया है कि जो मुद्दे थे जैसे लिक्विडिटी इंफ्यूजन, एमएसएमई एंड स्टार्टअप, इसने लिखा जो छोटे उद्योग हैं या स्टार्टअप है उनको बूस्ट करने के लिए, बूस्ट फॉर स्टार्टअप इन टायर 2 सिटीज, सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एमएसएमई, कोलेटरल फ्री बिजनेस लोन और पीएससी प्राइवेटाइजेशन। इन स्टेप पे इनका फोकस था। तीसरा, वन नेशन वन कार्ड, वन राशन कार्ड, कॉम्प्लीमेंट्स मेक इन इंडिया, जो कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेक इंडिया के वो चला नहीं, अब ये आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मेक इन इंडिया को कॉम्प्लिकेट करने के लिए प्रोग्राम। इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स फॉल ड्रास्टिकली, सप्लाई चेन लॉजिस्टिकली इंडस्ट्री ग्रोथ। अब यहाँ पे लिखा है कि ड्रास्टिकली कम हुआ है क्या चाइनीज का इंपोर्ट, इसने ये लिखा है। हो सकता है डिमांड ही कम हो तो इसलिए डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी क्या है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इसने सही बातें लिखी है। सप्लाई चेन इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रोन, पीएलई स्कीम। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको ये डाटा पता नहीं है कि कम हुआ है ज्यादा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप आप चीजों को मोल्ड करते हुए, क्योंकि एग्जामिनर भी कोई चेक करने के लिए नहीं जाएगा कहीं पे। अब यहाँ पे लिखा है सप्लाई चेन इन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रोन, तो ये बात को चेक करने नहीं जाएगा। और ये हकीकत है कि जब लॉकडाउन था उसकी तुलना में तो ऑब्वियसली क्या है, सप्लाई चेन बढ़ेगी, तो ये बात ठीक भी है, तो इसने ये पॉजिटिव बातें लिख दी। पीएलआई स्कीम ऑन टेक्सटाइल इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फूड बिजनेस, सम इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस अभियान
लिक्विडिटी बोल रहा है कि जो प्रोवाइडेड एज क्रेडिट गारंटी दस डिड नॉट रीच टू पीपल, कि जो मकसद था लिक्विडिटी मार्केट तक, लोगों तक लोन पहुंचाना या लिक्विडिटी पहुंचाना, पैसा पहुंचाना, चाहे लोन के माध्यम से क्यों ना, वो लोगों तक नहीं पहुंचा, इतना नहीं पहुंचा। लेक ऑफ डिमांड, लेक ऑफ सप्लाई चेन और फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड लिंकेज फॉर एमएसएमई, फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है और हाई इन्फ्लेशन हुई है इनकी वजह से। तो ये नेगेटिव प्रभाव उसने बता दिया कि कुछ हद तक ये ऑब्वियसली क्या है कि कोई भी प्रोग्राम 100% सक्सेस नहीं हो सकता, तो उसने बताया कि चीजें सक्सेस हुई है, ये चीजें की और ये नहीं की, ये मुद्दे कमी रह गई है। Economic crisis triggered by COVID-19 is much like 1991 economic crisis. It will need time for trickle down effect. Demand is needed to be enhanced, so more money should be provided into public hand. तो ये थोड़ा सा इसने सॉल्यूशन बता दिया। तो ऊपर क्या बताया इसने, हल्का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में क्या है कि इसने जो क्या इश्यू है, क्या लिक्विडिटी मार्केट में कैसे कैसे लोगों को राहत पहुंचाई गई, पहुंचाने की कोशिश की गई, और उसके बाद क्या चैलेंज आ रहे हैं, और उसके बाद में जो इश्यू है वो बता दिया इसने, क्या चल रहा है, 4-5 पॉइंट इसने बताए हैं, और उसके बाद में इसने बताया कि क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 150 शब्दों में इतना ही लिखा जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा लिखा, 13-14 नंबर इसको दिए जा सकते हैं। इसने पूरा वर्ड्स लिमिट का सही इस्तेमाल किया, 150 से क्रॉस नहीं होने दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है उसी के ऊपर 150-200 शब्द लिख दिया, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि जो ऑब्जेक्टिव थे वो हुए हैं नहीं हुए कंप्लीट, उसको एनालाइज करना है, कौन से हुए, क्या कमियां रहेगी वो बताना था। तो कई बच्चे तो आउट ऑफ ट्रैक ही चले गए। तो इसका मतलब क्या है, एक तो 150 से ज्यादा शब्दों में लिखना उन बच्चों द्वारा, फिर आउट ऑफ ट्रैक जाना, पुअर प्रेजेंटेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट। यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या है कि उसने एक फ्लो में भी लिखने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे जो चीजें मेन थी वो हाईलाइट की है, मेन थी, जैसे एमएसएमई है, स्टार्टअप है, वन नेशन वन कार्ड है, मेक इन इंडिया है, सप्लाई चेन है, बहुत सही सेंटेंसेस का इस्तेमाल हुआ है। जो इकोनॉमिक्स के, अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो इतने बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, ये उम्मीद की जाती है। तो वो इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो सिंपल भी है और लेकिन इफेक्टिव है, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो काफी अच्छी लैंग्वेज का कमांड उसने किया है। तो लैंग्वेज अच्छी, रेलेवेंट कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, प्रेजेंटेशन, फ्लो, आंसर और वर्ड्स को इस हिसाब से इसको नंबर दिया गया। अब इस पेपर को तो आपने देख लिया, इसी रूप में लिखने की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि अगर इस तरह से लिखा जाता है तो आप क्या है कि 3 घंटे में जितने क्वेश्चन लिखने होते हैं आप लिख पाएंगे, वरना अगर इससे अक्रॉस करेंगे और अननेसेसरी डेफिनेशन देना स्टार्ट कर देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपसे कोई डेफिनेशन पूछी भी नहीं गई है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पेपर की। अब मैं लेता हूं दूसरा पेपर जो कि हिंदी मीडियम का है, और यहां पे स्कोर थोड़ा कम आया है, इनफैक्ट काफी कम आया है। लेकिन अगर आप देखें तो शायद इस लड़की को, इसका नाम है अन्नू, इसको पता नहीं होगा कि ये स्कोर इसको कम क्यों आया होगा। अब मैं अब समझाऊंगा, या इसको जब लिखते टाइम इसको अंदाजा नहीं होगा कि ये जो ये लिख रही है वो एक्चुअल में है ही नहीं, जो पूछा ही नहीं गया, या जो ये लिख रही है उसको ये भी पता नहीं होगा कि ये इसको बैकफायर भी कर देगा क्या। ठीक है, ऐसा इंग्लिश मीडियम में भी होता है लेकिन कम होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस तरह की चीजें। इंग्लिश में होता है लेकिन वो ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, हिंदी में बच्चे ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो एनालिटिकल टाइप का था कि बताओ जो ऑब्जेक्टिव है ना आत्मनिर्भर भारत के, वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसको एनालाइज करना था क्रिटिकली। और यहां पे इसने क्वेश्चन को पहले तो मोल्ड किया, समझने की बजाय पहले क्या किया, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत पे आप अपना ऐसे लिख दो, तो इसने क्या है कि उसको इस रूप में मोल्ड कर दिया, और क्वेश्चन क्या बना दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर अब टिप्पणी करें। टिप्पणी तो, रनिंग कमेंट्री तो चाहिए ही नहीं थी ना, क्या चाहिए था कि जो ऑब्जेक्टिव क्या था वो आपको पहले पता होना चाहिए, और फिर वो पूरे हुए नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या इसने लिखा होगा। क्वेश्चन आपने पिछले पेपर में देख लिया, और इस पेपर में क्या है कि इसने पहले तो गड़बड़ी ये की, क्वेश्चन को समझने की कोशिश नहीं की, तो गलती होने की संभावना यहाँ पे बढ़ गई है। फिर क्या है कि मान लो इसने आगे क्या किया कि ये जो 150 शब्दों में लिखना था, इसका लगभग 500 शब्दों में लिख दिया। तो दूसरी बड़ी गड़बड़ क्या हुई, 400-500 शब्दों में लिखना। ये देखिए, आप देखेंगे तो ये देखिए पैराग्राफ में फॉर्मेट में चली गई, और अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में एक बार चले जाते हैं तो वापस आना और पेपर कंप्लीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब कंपटीशन से
बाहर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इस फॉर्मेट में चले गए तो चलो देखते हैं कि इसने क्या ऐसा किया कि 150 शब्दों की बजाय इसने 400-500 शब्दों में चली गई और मुद्दा क्यों नहीं समझा और उसको क्या करना चाहिए था। उससे पहले पेपर में जो मैंने एनालिसिस किया था उससे एक हिंट मिल गया होगा, लेकिन अब हम इसका भी देख लेते हैं कि इसको क्या करना चाहिए था। आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी से रोजगार की ओर, आपदा को अवसर में बदलने की ओर एक सराहनीय कदम है। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा विश्व महामारी के रूप प्रकोप से जूझ रहा था, मौजूदा सरकार ने भारत के लोगों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 12 मई 2020 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो जीडीपी का 10% है। अब मुद्दा क्या आ गया? मुद्दा यह आ गया कि इसने यहां पे एक रनिंग कमेंट्री के रूप में कर दिया। ये क्या है कि एसे राइटिंग होता है ना, उसकी तरफ इस क्वेश्चन को लेकर चली गई है। यहाँ पे एसे राइटिंग नहीं है, पहली बात तो ये है। आपको यहाँ की इस तरह की जो कमेंट्री टाइप की चीजें वो करेंगे तो ये कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लगभग 7 वर्ड है ये एक सेंटेंस लिखती है एक सेंटेंस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू 7 63 वर्ड तो यहाँ पे कंज्यूम कर दिया, मतलब लगभग उसने काफी ज्यादा कंज्यूम यहाँ पे कर लिया है। फिर आगे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भूमि, श्रम, तरलता, कानून पर विशेष जोर दिया गया। इसके मुख्य रूप से 5 स्तंभ है। यहां तक इश्यू इतना बड़ा नहीं है, यहां तक इश्यू क्या है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब इसने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, और वो यहां आते आते इसके 100 वर्ड हो गए हैं, जबकि 150 में तो आंसर देना है। ठीक है। अर्थव्यवस्था, मांग, आत्मनिर्भर भारत, उसने लोकतंत्र प्रणाली, ये जो 5 बिंदु है उस पर इसने फोकस कर लिया है। तो एमएसएमई उद्योग और व्यवसाय सहित 3 लाख करोड़ रुपए का वितरण, प्रमुख 10 आयात क्षेत्र में कटौती जैसे चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मशीन, मोबाइल, टेक्सटाइल इत्यादि, कर्ज बोझ कम करने के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन, नीतिगत सुधारों के अंतर्गत नए अग्रणी क्षेत्र को बढ़ावा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, जल्द से जल्द धनराशि स्वीकृति, निवेश योजना तैयार करना और प्रत्येक मंत्रालय द्वारा परियोजना का खाका तैयार करना। इसने इस पे ज्यादा फोकस ये करना स्टार्ट कर रखा है अभी तक कि ये है क्या, आत्मनिर्भर भारत है क्या। तो जो क्वेश्चन था वो तो अलग हो गया। क्वेश्चन क्या था कि पूरा जो ऑब्जेक्टिव थे उसके हुआ है नहीं हुआ, 150 शब्दों में लिखना था। यहाँ पे क्या है कि रनिंग कमेंट्री चल रही है अभी तक और डेफिनेशन चल रही है इसकी, या मुद्दा क्या है वो चल रहा है। इसमें 8 ढांचागत सुधारों की भी शामिल किया गया है, जैसे खनिज क्षेत्र में प्रारंभिक खनन क्षेत्र की नीलामी, कोयला क्षेत्र, खान क्षेत्र। अच्छा, इसमें चलो ये लिखने की ये कर रही है, तो मुझे लगता है ये आसानी से इससे बच सकती थी इन चीजों से, या इतना लंबा खींचने से, अगर ये बुलेट पॉइंट में और हेडलाइन के रूप में अगर इसने स्टार्ट कर दिया होता, और फोकस ये नहीं होता कि सेंटेंस को पूरा कंप्लीट ही करना है। मतलब कि जैसे यहां पे इसने लिखने की कोशिश की है, इसी रूप को बुलेट पॉइंट पे भी अगले जो चीजें हैं वो लिख लेती और यहां तक ये खत्म कर देती। ठीक है। यहां पे भी बहुत जरूरत से ज्यादा लंबा खींच दिया। ठीक है, ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिख भी दिया तो अब कम से कम इसको आगे बुलेट पॉइंट पे आ जाना चाहिए ताकि पॉइंट लिखना स्टार्ट हो जाए। एग्जामिनर ये देख रहा है कि आप 150 शब्दों में कितने बिंदुओं पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात हो जाती है फिर, कि 4 ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव जो रखे थे सरकार ने मेजर, उस पे कितना इंपैक्ट आया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले पेपर में एनालिसिस किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी वो है क्या, वही चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य है समेकित विकास को प्रोत्साहन करना है। कृषि व प्रवासी वर्ग 3,10,000 करोड़ धनराशि, कुटीर उद्योग व समस्त विनिर्माण इकाइयों से बड़ी धनराशि का निवेश किया गया है। योजना के सभी आयामों को सफल करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मत्स्य, हरित क्रांति, नीली क्रांति, जन धन खाता योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर तक लाभ पहुंचाने की सराहनीय पहल है। परंतु आत्मनिर्भर भारत को भारतवासियों के बीच प्राचीन समय से व्यापक या आजादी के पहले हमारे नेताओं जैसे कि तिलक द्वारा स्वदेशी और स्वराज का नारा, स्वदेशी आंदोलन में जन भागीदारी की, खादी चरखे को प्रोत्साहन, 1854 सूती कपड़ा मिल, आयरन एंड स्टील कंपनी, दयानंद सरस्वती जैसे महान पुरुषों ने पुरजोर समर्थन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अपने सिद्धांत से अर्थव्यवस्था के महत्व को दर्शाया।
प्रसिद्ध उक्ति हमारी पद्धति स्पंज की तरह काम करती है, गंगा के तटों से अच्छी चीजें सोखकर टेक्स्ट के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। थोड़ा सा समझ में नहीं आया, एनीवे देखो ये जो चीजें है ना, ये बहुत ज्यादा रनिंग कमेंट्री है। एग्जामिनर ढूंढ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव थे वो चले कहाँ गए, और यहाँ पे क्या है कि पास्ट में चलेगा, मैं हिस्टोरिकल चीजें बतानी स्टार्ट कर दी। ये चीजें तब लिखी जा सकती है अगर ऐसे लिखना हो, और सिर्फ ये आत्मनिर्भर भारत पे, और वो भी 2-3 हजार वर्ड्स में, तब चीजें ये चल सकती है, तब ये देना ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही सिर्फ 150 शब्दों में पूछा गया हो, और क्वेश्चन के भी 2 टुकड़े हैं कि एक में ऑब्जेक्टिव पूरे हुए नहीं है, हुए हैं, एनालाइज करना है आपको, तो आपको पॉजिटिव चीजें बतानी है, नेगेटिव भी बतानी है। लेकिन यहाँ पे वो चीजें वो नहीं हुई, ट्रैकिंग नहीं हुई है। क्वेश्चन वहां पे क्या है कि जो स्कीम है उसकी ट्रैकिंग करवानी है, ऑब्जेक्टिव थे वो ट्रैकिंग कराने। इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन के बहुत सी जटिल समस्याएं हैं, जैसे निवेश की कमी, औद्योगिक कठोर नीति, करों की जटिलता। अब देखो ये चीजें लिख रही है ना यहाँ पे, ये आप पॉइंट में लिखो, ऐसे करके पॉइंट में लिखो, ऐसे करके पॉइंट में लिखो, जिससे कि एग्जामिनर है ना वो पूरा पेपर कभी नहीं पढ़ेगा आपका। वो क्या देखेगा कितने पॉइंट इसने लिख दिए हैं, और प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर वो कैसे। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना प्रेजेंटेशन, वो प्योरली वो पैराग्राफ स्टाइल में है, और वो भी लंबे लंबे पैराग्राफ टाइप के करते हुए, और यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दिया। तो ये तो क्या है कि आपको एनर्जी बहुत ज्यादा लगानी पड़ी है। दूसरा क्या है कि आपको क्वेश्चन से दूर हट गए और आपने लंबा बहुत लिख दिया है। क्वेश्चन तो ज्यादा हो ही गए, लेकिन मुद्दे की बात नहीं हुई है। प्रेजेंटेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, उसमें आपको कहीं न कहीं कमियां नजर आई है। जैसे ये यहाँ पे किया गया था, ये वाली जो चीजें, ऐसे ही जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे की जा सकती थी। यहाँ पे इतनी चीजों में ऐसे करके, जैसे उस बच्चे ने ले आया था, ऐसे करके आपको हेडिंग डाल डालकर आपको करनी चाहिए था। आगे देख लेते हैं। योजना के सभी आयामों को सफल करने के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मत्स्य क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, जनधन खाता योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर तक लाभ पहुंचाने की सराहनीय पहल की है। परंतु आत्मनिर्भर भारत के भारतवासियों के बीच प्राचीन समय से व्यापक या आजादी के पहले हमारे नेताओं, ये तो पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे, इस प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन में बहुत सी जटिल समस्याएं, जैसे कि निवेश की कमी, औद्योगिक कठोर नीति, करों की जटिलता, स्थानीय स्तर पर पहुंच कम, श्रम कानूनों की अस्पष्टता। देखो ये पर्टिकुलर कोई जो आत्मनिर्भर भारत है ना, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो बुनियादी प्रॉब्लम इकोनॉमी की बता रहे स्टार्ट कर दी। इस प्रोजेक्ट की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये तो करों की जटिलता तो वैसे ही है, इस पर्टिकुलर फोकस करना, आपने इकोनॉमी पे फोकस कर दिया है। यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके ऊपर आपको ज्यादा रखना है। विकसित देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इजराइल, यूए की तुलना में अत्यधिक राजकोषीय घाटा। तो देखो अमेरिका तक का कंपैरिजन कर दिया, मतलब इंडिया का इकोनॉमी का पूरा अपने लेखा जोखा पेश कर रहे हो आप। जबकि मुद्दा क्या है, मुद्दा तो आत्मनिर्भर भारत के साथ था। परंतु आवश्यकता है कि भारत में तकनीकी विकास, वैज्ञानिक सोच, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे एक अच्छा कदम माना जा सकता है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य वर्तमान में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाए, जिससे भारत विश्व गुरु बनकर वैश्वीकरण में मानवता के विकास से योगदान दे सके। अब ये देखो एक एस्से की तरह ज्यादा हो गया है, एस्से की तरह हो गया, और वो भी एक लंबा चौड़ा एस्से किसी को बोल दिया गया लिखने के लिए, उस तरह की चीजें हो गई है, ठीक है। वहां पे भी क्या है, हाईलाइटेड चीज नहीं है, उसमें भी क्या है, कोई हाईलाइटेड चीज नहीं है। एस्से में भी आपकी हाईलाइटेड होनी चाहिए, क्योंकि एस्से भी पूरा नहीं देखेगा एग्जामिनर, वो सिर्फ ये देखेगा कि इसने क्या अंदर अंदाजा लगाया क्या लिखा होगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रेजेंटेशन है वो खराब रही है, ये मैं बोलूंगा। 4 में से 1.5 नंबर, या मैं बोलूंगा 1 नंबर के दिए जा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कंटेंट रेलिवेंट नहीं है, तो इसमें भी 1-1.5 नंबर से ज्यादा नहीं दिए जा सकते। रेलिवेंट में भी है ही नहीं, 0.5 नंबर है। कंटेंट की क्वालिटी खराब है, ठीक है। वर्ड्स लिमिट है, 2 में से 0.5 नंबर दिया गया, क्योंकि एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा है। 400-500 150 शब्दों वाली चीज 400-500 में कर दी। एग्जाम में आपसे 46 क्वेश्चन पूछेंगे अच्छे में, अगर अब अच्छे से दे रहे हैं तो 46 क्वेश्चन आपको 2-3 दिन लग जाएंगे लिखने में, 3 घंटे का टाइम है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऐसे ही अगर यूपीएससी में है तो वहां पे भी जो 20-22 क्वेश्चन होते हैं वो 150 शब्दों के 200-250 इस रूप में होते हैं, 150 से 250। तो वहां पे भी 3 घंटे ही मिलते हैं, तो 3 घंटे में 4000 वर्ड्स लिखने हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को, और हिंदी मीडियम के लगभग 4600 के आसपास वर्ड बनते हैं। तो इसका मतलब 4600 वर्ड्स में आपकी पूरी चीजें कंप्लीट होनी जानी चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी मीडियम वालों को कंपेरेटिवली वही चीजें
ज्यादा शब्दों में लिखनी पड़ती है और तेज गति से लिखनी पड़ती है इंग्लिश मीडियम की तुलना से। मतलब इंग्लिश वालों को ये मात्रा मूत्रा ये कुछ नहीं लगानी होती, तो आपकी स्पीड लगभग 1.5 गुना होनी जरूरी है। और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 1.5 गुना नहीं, ये आपको 5-6 गुना करनी पड़ेगी स्पीड, ठीक है ना। और वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो पेपर पूरा न होना, इरेलीवेंट लिख देना, प्रेजेंटेशन की स्ट्रक्चर ना होना, ये आपके सामने चैलेंज है। इसको ठीक करने के लिए क्या है कि आप एक तरीका ये अपना सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम वाला इसी मुद्दे पे टॉपिक बताया था। आप अपने विचारों को दोबारा समझिए कि क्वेश्चन क्या था। एक तो इसको बहुत यहीं से गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई। दोबारा समझो क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्या करना है आपको, जब आप क्वेश्चन समझ लो तो ये देखो कि मैं इसको फ्रेमवर्क में ही रखना है मुझे, और 150 शब्दों से क्रॉस नहीं होना है। टारगेट रखो दूसरा कि 150 शब्दों से क्रॉस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वरना पेपर भी मेरा कंप्लीट नहीं होगा और ये आउट ऑफ द ट्रैक जाने की संभावना हो जाएगी, मुद्दे से भटकने की हो जाएगी। फिर क्या है कि आप तीसरी स्टेज में आप पॉइंट बनाओ कि मुझे ये पॉइंटों पे ही फोकस करना है। और वो पॉइंट है, वो एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा हो, न कि एक्सप्लेनेशन एक पॉइंट की ज्यादा हो। तो एक्सप्लेनेशन को कट करना है, नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ाना है, मुद्दों को जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। और ये चीजें थोड़ी और तब आएगी जब थोड़ा क्वालिटी कंटेंट की तरफ ध्यान देंगे। इंग्लिश के अखबार आपको पढ़ने जरूरी पड़ेंगे, क्योंकि आमतौर पर हिंदी के अखबारों में इसी तरह की लैंग्वेज ही होती है ज्यादातर, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। वो रनिंग कमेंट्री, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है इसमें, जो आम जनता जिसको समझ ले। लेकिन यहाँ पे आम जनता नहीं है, यहाँ पे सिविल सर्विसेज के राइटिंग है, जो कि आपको 4000 3 घंटे में लिखने वाली है, और 18 वर्ड्स से ज्यादा आपकी होनी चाहिए स्पीड। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप 150 शब्दों का लिख रहे हो, तो आपको ये 8-9 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये 6 मिनट से लेकर 10 मिनट में आप कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हैं। अगर आपने ये लिखने में 10 मिनट से ज्यादा लगा रखा है, ठीक है, या 8-9 मिनट से ज्यादा लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपको सोच लेना है कि ये 8-9 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए अपने आप ही। जब आपने ये सोचा कि 8-9 मिनट से ज्यादा नहीं लगने हैं, फिर आपको पॉइंट पे लाना है, फिर आपको हाईलाइटेड चीजें रखनी है, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। ये 4-5 चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी राइट डायरेक्शन बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इससे सभी तरह के स्टूडेंट है, एक मैंने वो जिसने कि बिल्कुल रेलिवेंट लिखा और पॉइंटों में लिखा, वर्ड्स में लिखा, दूसरा क्या है कि उसके उल्टा लिख दिया, दोनों को मैंने कंपैरिजन किया।